हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस स्टॉक्स के बारे में और अब इस स्टॉक्स में आपको नए जो टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इस स्टॉक्स का सपोर्ट और टारगेट कौन सा रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में एजुकेशन के तौर पर बनाते हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए खास करके। साथ ही यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ ये आपकी एजुकेशन के लिए है और ये भी आपको आपके यहाँ एजुकेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर खुद से जब भी आप काम करें खुद से लेवल्स पता करें और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो ताकि आपको समझ में भी आए कि मैं जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ वो एग्जैक्ट है या नहीं। वीडियो लंबा जरूर होगा, 2-5 मिनट ज्यादा पर चलेगा आपको समझाने के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने ये पुराना वाला लो बनाया था। हम सबसे पहले तो इसको मार्क करेंगे और जो पुराना वाला हाई लेवल था और पुराना लो इसको मार्क कर लिया है और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर एक हाई बना हुआ था, हमने इसको मार्क कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल लगभग हमारा 4,800 के आसपास का है, 4,100 के आसपास का है। तो 4,100 के आसपास का और दूसरा यहाँ पर एक हाई लेवल ये बना हुआ है जो कि लगभग 4,200 के आसपास का है। ये दो लेवल हमने वहां मार्क कर लिए और अब इस स्टॉक्स में जो पुराने लेवल थे उसी के बेस पर अब आपको आने वाले समय के सपोर्ट और टारगेट देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप चाहें तो इस कैंडल का हाई को भी आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक का जितना भी पुराना हाई लेवल है और लो लेवल है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आपके सामने कुछ लेवल से ड्रॉ किए हैं। अब हम यहाँ पर इस लेवल के माध्यम से आने वाले समय के टारगेट और सपोर्ट लेवल जानेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो कि स्टॉक में जब गिरावट आई थी आप सभी को पता है कि अदानी के स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई थी। वो न्यूज जो कि स्टॉक को नीचे लेकर के आ रही थी सभी स्टॉक्स को, तो उसके बाद स्टॉक संभला और स्टॉक ने यहाँ नीचे लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ और ऊपर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक लो बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इसी लेवल पर हमें 2 से 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट दिया और यहीं पर स्टॉक का पुराना हाई लेवल भी था। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल के पास आता है, पुराने हाई लेवल के पास, तो स्टॉक वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूर लेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया, एक बार यहाँ पर भी लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया। अब ये जो लो बना है ये आपका लास्ट का लो है, ठीक है। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। एक बात पे इसका ध्यान रखिएगा, तो ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि लगभग 27.5 को है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक हमारा इस लेवल तक आया जो हमारा पुराना वाला लेवल था जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके बताया। तो स्टॉक यहाँ तक आया और स्टॉक ने इसी लेवल को 1 2 3 4 8 दिन तक यहीं पर ट्रेड किया। स्टॉक को ब्रेकआउट नहीं हो पाया, स्टॉक नीचे आ गया। फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने यहाँ पर हमारा हाई बनाया और ये जो हाई बनाया ये हमारा 3,757 का है और स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाई। मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाती है तो स्टॉक में गिरावट आती है और उस दिन भी हमने वीडियो बनाया था और आपके साथ शेयर किया था और स्टॉक में सपोर्ट लेवल भी बताया था। इस कैंडल का हाई का पहला सपोर्ट लेवल बताया था और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का बताया था जो कि आपको वीडियो के माध्यम से मिल चुका होगा और तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का बताया था। अब स्टॉक ने हमारा ये लेवल का सपोर्ट तो ले लिया है दोस्तों। तो जो लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो लास्ट का लो जरूर हम आप यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो और भी नीचे जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में ये जो मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको खुद से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और आप डेफिनेटली खुद से कुछ न कुछ अर्न कर सके, किसी और से आपको पूछने की कोई जरूरत ना पड़े। तो ये लास्ट का लो आप छोटे अगर टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे या शॉर्ट टाइम के साथ तो आपको लास्ट के लो का स्टॉक का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। अब स्टॉक ने क्या किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई जो कि आप सभी को पता होगा कि इस स्टॉक में अदानी एंटरप्राइजेस की दूसरी कंपनी के साथ में डील भी हुई थी। वो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, फिर से अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब स्टॉक जैसे ही हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करता है
जो लगभग 3,457 का है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा 3,800 से लेकर के साढ़े 3,850 के आसपास का। ये पहला लेवल रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पे जो पुराने लेवल थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। छोटा लेवल भी चाहिए तो इस कैनल के लो का रखिएगा, जो हमारा 3,620 का है। तो इस तरह से ये पहला लेवल हो गया, जो कि यहाँ पर आपको 3,616 या 20 के आसपास का है। और दूसरा आपका इस कैनल के लो का रहेगा, जो कि 3,810 का है। और उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर, जो कि 4,100 रुपए के आसपास का रहेगा। तो 4,100 का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल के पास आएगा, हल्की फुल्की गिरावट फिर देखने को मिलेगी। और जैसे स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नया टारगेट आपको किस तरह से और कब कैसे मिलेगा। तो यहाँ तक के लिए आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं आपको यहाँ पर ये सही मेथड बताने वाला हूँ। जब आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको प्रॉफिट कब लेना है। एक के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, हाई बनता है, तो आपको वेट करना है। और एक के बाद अगर रेड कैंडल बनती है और लो बनता है, लो के पास क्लोज होती है, तो आपको वेट करना है। सिंपल सी बात है। अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो वेट करना है, और रेड कैंडल बनेगी तो वेट करना है। आपको प्रॉफिट कब लेना है? जब रेड ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बनना स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन कैंडल बन रही, रेड बन गई, इन्वर्टेड एंगल मिल गई, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन था कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर देखिएगा कि रेड की रेड 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 बनती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर भी एक बनी हुई थी ग्रीन, पर स्टॉक ने हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके लो को तोड़ा और लो बना करके रेड कैंडल बनाए। फिर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, पर दूसरे दिन स्टॉक ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेकअप किया और ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से स्टॉक में आपको प्रॉफिट लेना है। और जब स्टॉक इसके आसपास आएगा, तब आप जाकर के फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे 4-5 दिन तक आपको वेट नहीं करना पड़ता। जब स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करता, फिर आप एंट्री ले सकते थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक लेकर के रखे, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए।